नमस्ते बच्चों। इस दिसंबर फिजिक्स सीरीज के दूसरे वीडियो पे आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स एंड गॉस की प्रमेय। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। आपको इसका वीडियो बनाना है, इसकी नोट्स बनानी है, साथ साथ नोट करना है इस वीडियो को देखकर, और देखना है कि आपको इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, किसका डेरिवेशन तैयार है, किसका डेरिवेशन नहीं तैयार है, कौन सा न्यूमेरिकल तैयार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहली चीज इस पर ऑब्वियसली विद्युत फ्लक्स ही है। विद्युत फ्लक्स, इसकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, और ऑब्वियसली इसका फार्मूला जो कि फाई ई से डिनोट किया जाता है, और ये ई इंटू डी एस, ये दोनों ही वेक्टर राशियां हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से ये ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये यहां तक आपको पता होना चाहिए। दूसरे की बात करते हैं, जो कि है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, या फिर इसको नियम भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको इसकी डिफिनीशन मीन्स की पूरी की प्रमेय आपको ये याद होनी चाहिए। इसका सूत्र जो कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उस परिक्षेत्र से संबद्ध जितना भी आवेश है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युत फ्लक्स होता है। ये इस तरह से करके आपको ये याद होना चाहिए, और इसका प्रूफ, साथ साथ इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। खैर इसमें प्रूफ तो नहीं है, इसके आधार पर मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए सारी बातें, प्रमेय जो है। तीसरी बात करते हैं। अब ये जो गॉस की प्रमेय है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम समझ चुके हैं, ये पूछी भी जाती है। बट इस गॉस की प्रमेय से अनुप्रयोग, इसके आधार पर 2-3 हेडिंगें, 2-3 डेरिवेशंस हैं जो कि देखते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग यह है इनफाइनाइट विस्तार के रेखीय आवेश। मतलब इनफाइनाइट आवेश के रेखीय आवेश, इनफाइनाइट विस्तार के, इसका मतलब एक सिंपली रेखीय तार की बात कर रहे हैं, या फिर आवेशित तार। जो आवेशित तार होगा वही इनफाइनाइट विस्तार का हो जाएगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है? E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। पिछले वाले चैप्टर पे हमने लेमडा की वैल्यू देखी थी। लेमडा क्या है? ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। तो गॉस की प्रमेय से इसका प्रूफ या फिर इसका डेरिवेशन। दूसरे की बात कर लेते हैं, सेम अनंत विस्तार की। अब रेखीय आवेश नहीं है, इस बार लंबाई लिए थे इसमें, अब की बार क्षेत्रफल हो जाएगा। समरूप आवेशित कुचालक तार, कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरा। ये है सेम चीज, बस कुचालक की जगह पर अचालक हो जाएगा। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित सुचालक, सुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसके बाद चौथी चीज, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित
धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों, समांतर अचालक प्लेटों के बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई। अब ये जो दो प्लेटें ली हैं हमने, ठीक है, ये दोनों प्लेटें समान प्रकार की भी हो सकती हैं, विपरीत आवेश की भी हो सकती हैं। अगर समान दिशा में है, अगर वैद्युत क्षेत्र जो है पहली प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के कारण समान दिशा में है, तो उस कंडीशन में ई जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। और अगर E1 और E2 जो है विपरीत दिशा में होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस कंडीशन में E इक्वल टू 0 आएगा। तो ये डेरिवेशन। तो अब तक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ऑब्वियसली विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पता होनी चाहिए, गॉस की प्रमेय पता होनी चाहिए, ये तो आपको रट ही लेना है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। ये सारे डेरिवेशन हैं, ये सारे आपको कॉपी पर 2 बार 3 बार 4 बार लगा लगा के एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर पर 1-2 चीजें और रह गई हैं, आइए बात करते हैं। एक 5वीं चीज गॉस के नियम के अनुप्रयोग में है, वो है समरूप आवेशित गोलीय कोष। यानी कि ये क्या है समरूप आवेशित गोलीय कोष? खोखले गोले के कारण यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करना। अब यहां पर ई की गणना 2 बार की जाएगी। एक बार ई की गणना सतह पर करेंगे और एक बार ई की गणना अंदर यानी कि आंतरिक करेंगे। देखिए अंदर तो कोई आवेश रहेगा नहीं, तो सीधी बात है कि ये ई आंतरिक 0 हो जाएगा। भाई कोई खोखला समरूप गोला है, जितना आवेश है वो सब उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। जब अंदर कोई आवेश ही नहीं रहेगा तो ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू 0, सो ई आंतरिक 0 हो जाएगा। ई सतह ये जो है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। और फाइनली चौथा नंबर गॉस की प्रमेय से। यह गॉस के चैप्टर के हिसाब से जितने लगा सकते हो उतना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वही E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी सहायता से जब मैं F बराबर EQ0 लूंगा तो ये कूलाम के नियम का प्रूफ हो गया। कूलाम के नियम का प्रूफ हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करें, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस चैप्टर की थ्योरी की ये बात हुई सारी। इसके बाद इस चैप्टर पर रह जाते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या रह जाते हैं? न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हमने बात की है अलग अलग जगहों पर। देखिए अलग अलग सूत्र मिल रहे हैं। कहीं पर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, ठीक। और शुरुआत में हमने विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा हुआ था, फाई E। इस तरह से उसके न्यूमेरिकल है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। आपको पहले जो डायरेक्ट सूत्र पर एप्लीकेबल न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि जैसे दिया हुआ है कि आवेश इतना है तो विद्युत फ्लक्स की गणना करें, तो E बराबर वही आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस सूत्र का यूज करके आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा लेंगे। पहले 1 या 2 नंबर वाले जितने न्यूमेरिकल हैं उनको आपको पूरा करना है। इस पूरे जितने वीडियो पे मैंने जितनी हेडिंग्स बताई हैं
जितने डेरिवेशन बताए हैं उनको आपको तैयार करना है, और जब आप ये सब तैयार कर लेंगे तब उसके बाद आप किसी बड़े न्यूमेरिकल की ओर रुख करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्ते।